साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, और जो मेरा दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक है, सबका मालिक कह के उसने तुम सबके दिलों में अपने आप को सबका मालिक बना लिया। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबके मालिक हैं। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए, और उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो रामलाल ने श्याम सुंदर के साथ किया था। यानी कि कोरे स्टैम्प पेपर पर रामलाल जी के दस्तखत। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं, लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। जो मेरी तरफ आशा से देखता है मैं उसे कभी निराश नहीं करता। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका भक्त बन जाता हूं। अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो, पूरी तरह से अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो। फिर तुम्हारी चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हारे सद्गुरु को होगी। जो पूर्ण रूप से सद्गुरु का शरणागत बन जाता है, सद्गुरु उसका उद्धार कर देते हैं। बस निर्लिप्त होकर जियो, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो और सब्र करो। तुम्हारा कल्याण होगा। अरे रंजना, अरे रंजना, तुम्हें आराम करने को कहा था ना? कैसा है तुम्हारा पाँव? मलहम लगाया है, अब ठीक है। कहाँ ठीक है? अरे छाले नजर आ रहे हैं। जाओ
जाओ जाकर आराम करो। सुंदराबाई, मैं अपने नृत्य की शिक्षा शुरू करना चाहती हूँ। अरे तुम पागल हो क्या? सुंदराबाई, आज मेरी शिक्षा का पहला दिन है। अगर आज शिक्षा नहीं ली तो मुझ जैसा बदनसीब कोई नहीं होगा। ऐसी हालत में न तुम्हें नृत्य सीखना चाहिए और न ही मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। तुम्हें आराम ही करना होगा। अब जब हम सब शिरडी पहुंचेंगे ना, तभी तुम्हारी नृत्य की शिक्षा शुरू होगी। कुछ ऐसे भी हैं साईनाथ जो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस करते हैं। चुनौती? ईश्वर को चुनौती? महालसापति, ये कोई साधारण आदमी तो सोच भी नहीं सकता। और जो ईश्वर को चुनौती देता है वो अवश्य अपने पिछले जन्मों के संस्कारों और कमाए हुए पुण्यों के बल पर ही ऐसा करते हैं। तो क्या द्वारिकानाथ के पास कमाए हुए पुण्यों का खजाना है साईं बाबा? द्वारिकानाथ जी तो यहाँ के रहने वाले हैं श्यामा। मैं तो उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जो बहुत दूर से शिरडी आने वाले हैं। तो आपको चुनौती देने आ रहे हैं? सबका मालिक एक। अरे जरा बैलगाड़ी वाले से पूछो कि अब कितना दूर है ये शिरडी। क्यों? साईं बाबा से मिलने के लिए इतनी बेचैन हो सुंदराबाई? हाँ, ताकि अपनी उंगलियों के इशारों पर उसे नचा सकूं। अब कैसे तेरे साईं बाबा को मैं अपनी तरफ खींचती हूँ, और वो भी अनजाने में नहीं, जानबूझकर खिंचा आएगा मेरी तरफ। दुनिया तरसती है साईं बाबा के दर्शन के लिए, और मेरे दर्शन के लिए तरसेगा साईं बाबा। लेकिन सुंदराबाई, तुम में और साईं बाबा में फर्क है। जब साईं बाबा प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा से उनके कंगाल भक्त भी माला माल हो जाते हैं, और जिस पर सुंदराबाई प्रसन्न होती है उसका माला माल भक्त भी कंगाल हो जाता है। और साईं बाबा की कृपा से उनके भक्त सुख, समृद्धि, शांति और समाधान पाते हैं। लेकिन तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त अपना सब कुछ खो बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। क्या कहा? नमक हराम! अब ये सुंदराबाई शिरडी जा रही है तुम्हारे साईं बाबा पर कृपा करने। क्या बात है साईं बाबा, आप अचानक इस तरह क्यों हंस रहे हैं? हंसने वाली बात ही है सगुण। ईश्वर का बनाया हुआ इंसान जब अपने आप को भगवान समझने लगे तब तो हंसी तो आती है। कौन है वो मूर्ख जो अपने आप को भगवान समझ रहा है? एक नर्तकी। वो सचमुच मूर्ख है महालसापति। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर ही है। उसी की इच्छा से लय है और उसी की इच्छा से प्रलय। वो अपने आप को दाता समझ रही है, जबकि दाता सिर्फ एक ही है, वो मालिक। वो ये भी भूल रही है कि नृत्य कला ईश्वर की देन है, जिससे संपन्न होकर वो अपने आप को ईश्वर समझने लगी है। सबका मालिक एक। डालो डालो डालो। शिरडी में आने वालों का
इस तरह स्वागत किया जाता है नाना साहब। सबका नहीं डॉक्टर जोशी, नाना साहब और बाबा के ना पिछले जन्मों के संबंध है, इसलिए हमने इनका स्वागत इस तरह किया है। डॉक्टर काका, साईं बाबा ने हमें कहा था कि आपका स्वागत अच्छी तरह से होना चाहिए। साईं बाबा ने तुम्हें ये कहा था? हाँ। लेकिन उन्हें कैसे पता कि मैं आने वाला हूँ? नाना साहब, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नानावली, अब बात ही ऐसे की है डॉक्टर साहब ने, हैं? नाना साहब, अब आप बताइए, जब बाबा ने खुद इन्हें यहाँ बुलाया है तो क्या उन्हें इनके आने का पता नहीं होगा, हैं? लेकिन साईं बाबा ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया, ये तो नाना साहब की जिद मुझे यहाँ ले आई। लेकिन डॉक्टर काका, नाना साहब को प्रेरणा साईं बाबा ने ही दी थी। नाना साहब, ये कौन है? ये नानावली है। इसे लोग साईं बाबा का हनुमान कहते हैं। हनुमान? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं हनुमान हूँ और बाबा प्रभु श्री राम है। बोलो बाबा साईनाथ की जय। आइए काका। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हाँ यास्मीन, जब से दासगणु जी का प्रवचन सुनकर आया हूँ, नींद जैसे दुश्मन बन गई है। मैं बताऊं क्यों? हमें धीरे धीरे ये विश्वास हो रहा है कि साईं बाबा भगवान के अवतार हैं, और रतन जी, अगर सच में साईं बाबा भगवान हैं, तो उनकी कृपा से हमारे यहाँ संतान हो सकती है। हम भी माँ बाप बन सकते हैं। हाँ यास्मीन, जो इतने बरस नहीं हुआ, क्या वो होगा रतन जी? क्या हम भी माँ बाप बन सकेंगे? क्या हमारे यहाँ बच्चा होगा? और रतन जी, अगर साईं बाबा के दर्शन करने के बाद भी मेरी गोद नहीं भरी तो? यास्मीन, साईं बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद जरूर भरेगी, तुम जरूर मां बनोगी। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। लब मुझे दे। डॉक्टर काका, जल्दी कीजिए, साईं बाबा की आरती शुरू हो गई है। देखिए नाना साहब, मैंने आपसे पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं अपने प्रभु श्री राम के सिवा किसी के दर्शन नहीं करूंगा, और आपके इसी वादे के साथ मैं आपके साथ यहाँ आया भी हूँ कि आप मुझसे जिद नहीं करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा था, खैर छोड़िए, जैसी आपकी मर्जी, हम चलते हैं। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। नानी, हमारी मेहनताई कैसी है? आपकी कृपा से बहुत खुश है अपने घर में। नानी, मेहनताई खुश है तो नाना का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। डॉक्टर काका हमारे साथ शिरडी तो आ गए, लेकिन उन्होंने
यहाँ द्वारिका माई में आने से इनकार कर दिया, इसीलिए ये अपने आप को दोषी समझ रहे हैं। वो क्यों नाना साहब? डॉक्टर काका बदनसीब है जो शिरडी आकर भी साईं बाबा के दर्शन करने नहीं आए। हाँ नाना साहब, इस द्वारका माई में ना सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही प्रवेश मिलता है। नाना, तुम क्यों उदास होते हो? जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसकी लीला न्यारी है, किसी की समझ में नहीं आती। मनुष्य जब तक अपने आप को पूरी तरह से उसे समर्पित नहीं कर देता, उसकी कृपा उस मनुष्य पर नहीं होती। अहंकार मनुष्य को झुकने नहीं देता और झुके बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। दासगणु जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद चाहिए। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है बहन। इसे साईं बाबा का आशीर्वाद मिल चुका है। आयुष्मान भवा, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भवा। अरे, ये तुम दोनों के आंखों में आंसू क्यों है? शादी को इतने साल हो गए, हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ दासगणु जी, और आपने मुझे अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद भी दे दिया। क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है दासगणु जी? नसीब बदला जा सकता है रतन जी, और नसीब बदलने वाला शिरडी में है। साईं बाबा चिंतामणि है रतन जी। अपने भक्तों की चिंता का बोझ वो खुद उठाते हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, वो क्या आपकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? क्या हम पर कृपा करेंगे वो? अवश्य बहन, अवश्य। बस यूं समझ लो, मैं यहां नांदेड़ आया ही इसीलिए हूं कि उन्होंने आप पर कृपा की है। शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कीजिए, बस। लेकिन एक मंत्र हमेशा ध्यान में रखिए। क्या? श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। वैद्य जी, जिस घड़ी की हमें प्रतीक्षा थी वो आ गई। अब जब वो सुंदरा बाई शिरडी में नाचेगी तो वो ढोंगी साईं भी उसके साथ नाचेगा। छम छमा छम। ये तो हनुमान की पूंछ है। बाबा साईनाथ की राम राम। नाना बोली, ये सब क्या है? तमाशा। राम राम। देख देख नानावली, देखो देखो, तुम हद से बाहर जा रहे हो, समझे? और
तुम तो सरहद पार कर रहे हो। क्यों सुंदराबाई के गुलामों, सुंदराबाई ही डंक मार सकती है क्या? मैं नहीं। नानावली, मेरा काटा हुआ पानी नहीं मांगता। द्वारकानाथ, ये ना बाबा की सीढ़ी है, यहाँ सुंदराबाई का कोई काम नहीं। राम राम राम। अरे किसने दे दी शिरडी? उसके बाप की है क्या? बाबा के भक्तों ने दी। इस शिरडी में तुम्हारे और सुंदराबाई जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अरे नानावली, तुमने सुंदराबाई का सुंदर नृत्य नहीं देखा? देखोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे। अरे नहीं, चुप। आधा तो पागल है, देखेगा तो पूरा पागल हो जाएगा। अरे आओ वानर सेना, बांध दो इन्हें, बांध दो। बाबा हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और ये सुंदराबाई हमें आसक्ति का मार्ग दिखाएगी। ये सुंदराबाई ना शिरडी नहीं आएगी, मैं नहीं आने दूंगा। गिराओ बच्चों। आओ बच्चों। तुम सुंदराबाई के आने का विरोध क्यों कर रहे हो नानावली? बाबा, अगर वो आएगी तो सारी शिरडी भ्रष्ट हो जाएगी। वो लावणी गाएगी तो सभी अपने संगीत, अपनी कविता, अपने भजन, अपनी आरती भूल जाएंगे और सभी उसके दीवाने हो जाएंगे। नचाने वाला वो है, वो। नानावली, जब कला का आविष्कार होता है तो मालिक खुश होता है। हर भक्त अपने अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कला का सहारा लेता है। कोई गाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई मूर्ति बनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई नृत्य करता है। हर किसी का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर को पाना। जो नृत्यांगना है वो तो नृत्य द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करेगी। लेकिन साईं बाबा, सुंदराबाई ईश्वर की नहीं, पैसे की भक्ति करती है। हाँ? और उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं है। द्वारिकानाथ यदि उससे मिला है साईं बाबा, तो उसका उद्देश्य साफ है। वो आपको नीचा दिखाना चाहती है साईनाथ। आने दो उसे शिरडी में, मुझसे ईर्ष्या करने दो। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आया हूँ। हाँ? सबका मालिक एक। तुम्हारे साईं बाबा यहाँ दुष्ट आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने आए हैं ना? तो मैं पुण्यात्माओं को पापात्मा। तुम्हारे साईं बाबा को दिखाऊंगी कि सुंदराबाई के सौंदर्य और नृत्य में वो शक्ति है जो भक्ति को भी भुला दे। ऐसा मत कहो सुंदराबाई। ये आवाज सुन रही हो ना? ये घुंघरों की आवाज नहीं है। मुझ पर मरने वाले लोगों के दिलों की धड़कनें हैं। तुम्हारे साईं बाबा लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं ना? तो मैं भी उनके दुख दर्द को भुलाने जा रही हूँ। उनके आंसुओं को पोंछने जा रही हूँ, उनको हंसाने जा रही हूँ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे साईं बाबा इस सुंदराबाई की अदाओं से कैसे बच पाते हैं। निर्मला, पेपर उठाना जरा।
स्टैम्प पेपर? मैं लाई हूँ। किस लिए? रामलाल जी के दस्तखत लेने के लिए। लेकिन रामलाल भाई साहब खाली कागजात पर दस्तखत क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या आपने नहीं किए थे? वो इसलिए कि मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और रामलाल जी को आप पर विश्वास नहीं है? और अगर विश्वास है तो वो भी खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर देंगे जैसे आपने किए थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। जाती हूँ। आप कल मुझे मायके छोड़ाइए। मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। और वैसे भी आपको अपनी पत्नी से ज्यादा अपने दोस्त की फिक्र रहती है। आपको रामलाल जी की ज्यादा जरूरत है ना, मेरी नहीं। तो मुझे छोड़ाइए बस। क्या कर रही हो? क्यों बात को बढ़ा रही हो निर्मला? क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, क्या मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? मेरा हाथ छोड़िए। सारे समाज के सामने, पवित्र अग्नि के सामने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, छोड़ने के लिए नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। सुनो, तुम्हें खाली स्टैम्प पेपर पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत चाहिए ना? मैं लेके आऊंगा। अब तो खुश? अब गुस्सा थूक भी दो और मुस्कुरा दो। भाई, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है कि श्याम सुंदर रामलाल जी से कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लेगा? उल्टा मुझे तो रोना आ रहा है। देविका, निर्मला के जरिए तुम दो दोस्तों की दोस्ती में आग लगाने की सोच रही हो? आपको तो हमेशा मेरी बात बुरी ही लगेगी। दोस्ती में आग लगती तो देख ली आपने, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारे दामाद हमारी बेटी की मुट्ठी में है। किसी भी कीमत पर वो हमारी बेटी को नाराज नहीं करेगा। निर्मला अब श्याम सुंदर को अपने इशारों पर नचा सकती है। माँ, मैं उनसे आज ही कह देती हूँ, वो आज ही रामलाल जी के दस्तखत कोरे स्टैम्प पेपर पर करवा लेंगे। नाना बेटी, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ? भरपूर हमला करने के लिए कभी कभी 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। इस वक्त श्याम सुंदर चाहे तुमसे जो कहे, लेकिन उसका दिल तुम्हारी तरफ से जरूर खट्टा हुआ होगा। वो तो है। और तुम्हें उसका दिल जीतना है। हाँ, तभी तो राजेंद्र साइकिल जीत पाओगी। इसलिए अब कुछ दिनों के लिए ये स्टैम्प पेपर और रामलाल का दस्तखत पूरी तरह भूल जा। निकाल दे अपने दिल से इस बात को कि लेकिन एक बात तुम अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो सच से जीत नहीं सकता। क्योंकि सच ही ईश्वर है और ईश्वर को कोई नहीं जीत सकता। सच ईश्वर का चेहरा है। सच ईश्वर की उपासना है। सच ईश्वर को पाने की सीढ़ी है। सच ईश्वर का परम धाम है। ईश्वर का मंत्र है। ईश्वर का शस्त्र है। सच ईश्वर का तेज है, ओज है। सच ही अद्भुत मना शांति है। सच हर किसी की अंतरात्मा की वाणी है। सच शिव की तरह सुंदर है। सच खुद ज्वलंत है, लेकिन सच का कोई अंत नहीं है। सच
न छिपाया जा सकता है, न नजरअंदाज किया जा सकता है। सच निर्भयता का ही नाम है। सच के ही दो रूप हैं, विश्वास और श्रद्धा। ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है, वही इसका मालिक है, अन्य कोई नहीं। यही सत्य है, सबका मालिक एक। मुझे अभी भी हैरानी हो रही है डॉक्टर काका कि आपने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार क्यों कर दिया? नाना साहब, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, ये साधु बाबा फकीरों पर नहीं, और आपके साईनाथ पर तो बिल्कुल ही नहीं। वो ईश्वर के अवतार नहीं है। चलिए प्रभु श्री राम के दर्शन को चलते हैं। आइए। सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझ जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। ये सभी लोग किसे प्रणाम कर रहे हैं? मंदिर में तो कोई मूर्ति है ही नहीं। प्रभु श्री राम के दर्शन हुए डॉक्टर काका? कितनी सुंदर मूर्ति है राम जी की, देखा आपने? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो नानी? क्या? मुझे तो हैरानी हो रही है कि सब लोग प्रणाम किसे कर रहे थे जब मंदिर में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर काका? सामने प्रभु श्री राम की मूर्ति है, देखिए। बिना मूर्ति के कोई मंदिर हुआ है डॉक्टर काका? और ये तो प्रख्यात श्री राम का मंदिर है। मैं समझ गया नाना साहब, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने आपको साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया था ना, इसलिए जानबूझकर आप मुझे श्री राम के ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जहाँ प्रभु राम की मूर्ति ही नहीं। कैसे नहीं है? आप ठीक तरह से देखिए तो, प्रभु श्री राम की मूर्ति सामने है। लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये साईं बाबा का चमत्कार है। ईश्वर हर जगह है, मंदिर में भी और मनुष्य के मन मंदिर में भी, लेकिन वो तन की आंखों से नहीं दिखाई देता। मन की आंखों से देखोगे तो ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य होगा। ईश्वरीय अवतार का ध्येय और उद्देश्य दुर्जनों का निर्दलन करना और सज्जनों की रक्षा करना होता है। ईश्वर संतों के हृदय में निवास करता है।
लेकिन संतों का कार्य भिन्न है। उनकी नजर में राजा और रंक, शत्रु और मित्र, सुष्ट और दुष्ट समान होते हैं। उन्हें हमेशा उनकी चिंता रहती है जो दुष्कर्म करते हैं, क्योंकि उन दुष्कर्म करने वालों को सत्कर्मी बनाना, उन्हें सही मार्ग पर लाना ही उनका कार्य होता है। संत अज्ञान और अहंकार रूपी अंधकार का नाश सूर्य के समान बनकर करते हैं। तभी लोगों को साक्षात्कार होता है कि सबका मालिक एक है। डॉक्टर जोशी, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए? नहीं हुए ना? मुझे पता था। कैसे होंगे? प्रभु श्री राम तो मंदिर में है ही नहीं। डॉक्टर जोशी, वो तो द्वारका माई में है। मालूम, बाबा कहते हैं ना कि सच ईश्वर है, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा ही ईश्वर है। मतलब साईं बाबा ही ईश्वर है। हाँ, बाबा ही भगवान है। बाबा ही प्रभु श्री राम है। हाँ, जय श्री राम, जय साईं बाबा। डॉक्टर काका, सच्चे मन से देखोगे ना, तभी ईश्वर दिखाई देगा। हाँ, लेकिन आप तो ईश्वर को ईश्वर मानने से इनकार कर रहे हो, तो आपको कैसे दिखाई देगा? आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, कभी कभी नहीं दिखाई देगा आपको ईश्वर। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है प्रभु, जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे? मैंने साईं बाबा के दर्शन करने से इनकार किया। क्या इसलिए आप मुझसे रूठ गए हैं? आप दर्शन दीजिए प्रभु। मैं अभी साईं बाबा के दर्शनों के लिए जाता हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। ये तो बाबा का चमत्कार है। जय श्री राम, जय साईनाथ, जय साईं राम। डॉक्टर काका, जय कहाँ जा रहे हैं? हो गया, साक्षात्कार हो गया। उन्हें मत रोको। मालूम, वो द्वारका में गए अपने प्रभु श्री राम से मिलने। हाँ, आप भी चलो, चलो चलो चलो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम, धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम, यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे डॉक्टर जोशी काका, यहाँ क्यों आए हो? हाँ? जाओ, अपने भगवान के पास जाओ। यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? मैं तो लोगों को बहकाता हूँ, उन्हें फुसलाता हूँ, उन्हें फंसाता हूँ। फिर क्यों आए हो मेरे पास? जाओ, जाओ ना। साईं बाबा, डॉक्टर काका आपकी शरण में आए हैं। नाना, तुम्हारे डॉक्टर जोशी काका मुझसे नफरत करते हैं, मेरी निंदा करते हैं चहुओर। फिर यहाँ क्यों आए हैं? जहां तुम्हें तुम्हारा भगवान मिले वहीं जाओ। यहाँ तुम्हारा भगवान नहीं मिलेगा। जाओ जाओ।
आप ही मेरे प्रभु श्री राम हैं। ना, मैं तुम्हारा भगवान। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे, जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम